गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे सेट्स। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं कि बेटा सेट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए सेट क्या होता है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे मैं अगर आप लोगों को कह दूं कि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाइए, तो किसी से भी कहा जाए तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये कलेक्शन मैं बनाऊं या आप बनाएं या कोई और स्टूडेंट बनाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा। सभी का आंसर यूनिक होगा, सभी का आंसर सेम होगा। तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होते हैं। और कैसे लिखते हैं हम लोग सेट को? तो बेटा कर्ली ब्रैकेट का सिंबल आपको यूज करना है। ठीक है, नंबर्स जो है या अंदर किसी भी फॉर्म में डेटा जो है वो सेट का एलिमेंट कहा जाएगा। सेट का एलिमेंट या फिर मेंबर कहा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझेंगे डिटेल में। एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा के पूरा सेट पर है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आपको क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हम सब लोग जानते हैं कि जे से शुरू होने वाले मंथ क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन होगा मैं बनाऊं, आप बनाओ या कोई और बनाए, सभी का सेम रिजल्ट होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस वजह से बेटा ये सेट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए टैलेंटेड राइटर की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अगर आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपका डेटा, मेरा डेटा, किसी और का डेटा वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो ये सेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वापस वही बात तो आ गई। अगर आप बेस्ट 11 बैट्समैन की लिस्ट बनाने जाएंगे तो आपका डेटा, मेरा डेटा, किसी और का डेटा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो डेटा है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने आसपास जितने भी बॉयज हो आप उनका डेटा, उनकी लिस्ट बना सकते हो। और ये काम मैं आपको दूं या किसी स्टूडेंट को दूं या मैं खुद करूं, तो मैं क्लासरूम में जितने भी बॉयज है लिस्ट बनाऊंगा, आप बनाओगे तो सबका डेटा सेम होगा। तो यहां पर कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसका मतलब ये सेट है। इसके बाद देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है, आप जानो, मुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर हम लोग गूगल सर्च करके या किसी और तरीके से डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो यहां पर सेम रिजल्ट बनेगा, सेम डेटा बनेगा, मेरा, आपका और थर्ड पर्सन का भी। तो यहां पर जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होता है, मतलब ये सेट है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आप सब लोग जानते हो इवन इंटीजर्स क्या होता है। इवन इंटीजर्स 0 +or -2 +or -4 +or -6 एंड सो ऑन।
तो ये कलेक्शन आपका मेरा थर्ड पर्सन का सेम होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस वजह से ये सेट है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है, अगर हम लोग इसकी लिस्ट बनाने जाए, मैं बनाऊं, आप बनाओ या थर्ड पर्सन बनाए, तो सबका डेटा इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इस वजह से सेट है। इसके बाद देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए डेंजर एनिमल का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। डेंजर एनिमल मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। यहां पर जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं माना जाएगा, इस वजह से ये सेट नहीं है। तो हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल सीखा सिर्फ सेट्स को समझने के लिए कि सेट होता क्या है। तो फाइनली हमें क्या पता चला बेटा, सेट क्या होता है, तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहते हैं आप भी अब समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप यहां पर देखिए, मैंने एक सेट लिखा हुआ है, सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इस तरह से। ओके, सेट का एलिमेंट होने का सिंबल होता है बेटा बिलोंग्स टू, इसे क्या पढ़ा जाएगा, बिलोंग्स टू। जैसे 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, मतलब 3 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, इसे क्या पढ़ा जाएगा बेटा, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि सेट का एलिमेंट होने का सिंबल क्या है, नहीं होने का सिंबल क्या है। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं हम लोग इस पर बात करेंगे। तो बेटा 2 मेथड होते हैं, देखिए देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। पहला होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, इसका एक और नाम होता है टेब्यूलर फॉर्म। दूसरा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको कह दूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपने लिस्ट तो बना ली 1 2 3 4 5, और इसे आपने सेट के फॉर्म में लिख भी दिया सेट ए। तो यहां पर जो आपने लिखा है वो बेटा आपका रोस्टर फॉर्म माना जाएगा, टेब्यूलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब सिंपल फॉर्म, यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम सिंपल तरीके से लिखा होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉमा सिंबल का यूज किया होता है, तो यहां कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है बेटा, सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर इसी डेटा को मैं किसी और तरीके से लिखूं, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो बेटा इसका मतलब भी यही होता है। यहां पर जो मैंने लिखा है वो आपका होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा इस तरह का सिंबल यूज होता है, x सच दैट, फिर बाद में कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो सारे नंबर्स को सेटिस्फाई करती है। हम लोग इन दोनों फॉर्म को डिटेल में और समझेंगे एक्सरसाइज में एग्जांपल्स देखते हुए, ठीक है। अभी हम लोग इसे समझेंगे डिटेल में। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाते करवाते इन दोनों फॉर्म को डिटेल में समझाऊंगा। देखिए आगे बढ़ते हम लोग, चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट कर ही लिया है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन 2 देख लेते, काफी आसान है ये तो। देखिए बेटा क्वेश्चन 2 में आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, और आपको कुछ क्वेश्चन दिए, फिल इन द ब्लैंक है,
मैं सारे क्वेश्चन साथ में लिख लेता हूं, फिर हम लोग आंसर देंगे इसका। तो हमें आंसर देना बेटा बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू में। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए आप 5 आपको सेट ए में दिख रहा है तो बिलोंग्स टू, 8 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग टू, 0 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग टू, 4 आपको यहाँ दिख रहा है तो बिलोंग्स टू, 2 आपको दिख रहा है, बिलोंग्स टू, 10 आपको नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग टू। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए मैंने आपको कहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म मैं आपको क्वेश्चंस में एग्जांपल्स लेते हुए समझाऊंगा। तो अब आ गया है, देखिए ध्यान से। आपको पहला क्वेश्चन क्या है? a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। तो देखिए ये आपका बेटा सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाएगा। देखो इस तरह का सिंबल x सच दैट x और एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक कॉमन प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसे नंबर का सिंपल लिस्ट बनाना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। मतलब इंटीजर होना चाहिए और -3 मतलब इस इंटरवल में भी होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू है। आगे बढ़ेंगे तो -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बेटा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कई सारे क्वेश्चन से आप देखते जाइए बस। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए मैं अब लिखता नहीं हूं पूरा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 कहा गया है। तो देखिए क्या डेटा निकलेगा अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूं तो बेटा नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और 6 से छोटा, मतलब आपको कहां तक चलना है, आपको 5 तक चलना है। तो ये हो गया बेटा आपका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग हवा में करेंगे। क्वेश्चन सी आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 सेट सी x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर की लिस्ट बनानी है और वो 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए जिनके डिजिट्स का सम 8 हो जाए। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये तो ध्यान से देखना। आप पहले शुरू कर दो 1 7 से। देखो 1 + 7 8 हो गया। फिर 2, 1 को इंक्रीज करो 2, 7 को एक कम करो 26, 2 + 6 8। फिर 2 को इंक्रीज करो 3, 6 को डिक्रीज कर दो 5, 3 को इंक्रीज करो 4, 5 को डिक्रीज करो 4, 4 को इंक्रीज करो 5, इस 4 को डिक्रीज करो 3। अब रिवर्स हो गया एक तरह से 35 का, 26 है तो 62, 17 है तो 71। अच्छा एक नंबर आपको 80 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 8 होता है। हाँ आप 08 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा होता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। चलिए आगे और देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए मैंने आपको कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सारे नंबर्स के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, सारे नंबर या डेटा के लिए। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में, सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो प्राइम नंबर होना चाहिए। आप जानते हो प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा वो नेचुरल नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, तो बेटा प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, 2 3 5 7 11 13, ओके, फिर बाद में 17 19 इस तरह से।
लेकिन आपको और कंडीशन है आगे, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड करे इसमें से। देखिए तो आपको पता है 2 इंटू 30 60 होता है, 3 भी चलेगा है ना, 60 को 3 काट सकता है, 5 भी चलेगा। तो बेटा यहां पर मेरा आंसर होगा 2 3 5। ओके, तो इन नंबर्स को मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा है, और इसी तरह के लिखने के तरीकों को कहा जाता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और हमेशा ये तो रहेगा, ये पार्ट एक्स सच दैट एक्स, ये पार्ट हमेशा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अभी आगे और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अच्छा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, सेट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने 1 2 3 लिखा है, आप 3 2 1 लिखो तो भी कोई बात नहीं है ना। आप अगर 2 1 3 लिख दो तो भी कोई बात नहीं है। मतलब डेटा को, नंबर को आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और दूसरी बात, अगर कोई नंबर रिपीट होता है, जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि इसी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, तो आपको ये जो वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इनके लेटर का सेट बनाना है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका सेट बनाऊं टी आर आई जी ओ एन, देखिए इस ओ को लिखने की जरूरत नहीं है, ओ ऑलरेडी लिखा जा चुका है। फिर एम ई टी, बेटा टी तो आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। आर आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में आप लिख दीजिए वाई, ठीक है। टी आर आई जी ओ एन, ये ओ लिखने की जरूरत नहीं है, आ चुका है। फिर एम, फिर ई, ये टी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने पहले ही लिख दिया है। आर आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में वाई। मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, अब एक ही बार लिखना होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का छोटा भाई है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो आपको सेट बनाना है बी ई, और 2 टाइम्स टी है तो एक ही बार लिखिए, ई आ चुका है मत लिखो, और यहाँ पे आर, बस यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको क्वेश्चंस जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं तो क्या दिया है मुझे, 3 6, इसे मैंने सेट ए मान लिया, 3 6 9 12। अब देखिए बेटा कि ये तो 3 के मल्टीपल है, ओके, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स, जैसा कि मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में ये पार्ट होता ही होता है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3 के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और के जो है बेटा उसकी लिमिट हमें डालनी पड़ेगी 4 तक। क्यों मालूम है, क्योंकि आप के की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6, 1 डालेंगे तो 1 इंटू 3 3। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका बदला है। इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और ऊपर कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहां पर आपको 2 4 8 16 32 दिया है, इसे मैंने सेट बी मान लिया। देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स, इतना तो लिख ही देना है। अब आप ध्यान से देखिए, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, मतलब मैं 2 वाला फॉर्म लिख सकता हूँ। के आपका नेचुरल नंबर है, और 2 की पावर 5 32 तक जाता है, मतलब के की वैल्यू आपको 5 या उससे छोटा लिखना है। और वैसे तो बिलोंग्स टू एन है, मतलब आप इतना लिख देंगे चलेगा, और आप ऐसा कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। इसके बाद बस यही आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर में मैंने नाम दे दिया सेट सी। देखिए क्या दिया है, 5 25
125, 625। अब इसके लिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगा, देखिए पहले एक्स सच दैट एक्स कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर के बिलोंग्स टू एन, और के आपको लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते, ठीक है। अब के की जगह पे 1 डालिए, 5:1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5:4 625। चलिए आगे 4 नंबर का क्वेश्चन देखते क्या दिया है। तो यहाँ पर बेटा आपको डी दिया है, एक इनफाइनाइट सेट दिया है। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसका एलिमेंट इनफाइनाइट तक चलता है, एंड नहीं हो रहा है। इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए तो ये आपका हो गया एक्स सच डेट x इज इक्वल टू, देखिए 2 का मल्टीपल है तो मैंने कर दिया 2k, और आप k बिलोंग्स टू n लिखकर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। k बिलोंग्स टू n, क्योंकि अगर मैं k की वैल्यू 1 डालता हूं तो 2 मिलेगा, 2 डालता हूं तो 4 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 6 मिलेगा, मतलब आपको इवन नेचुरल नंबर मिलने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसे मैंने नाम दे दिया ई, सेट ई 149 100 तक चलना है। बेटा आप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 1 स्क्वायर 1, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x सच दैट x इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। k बिलोंग्स टू n, 1 इज लेस देन और इक्वल टू k इज लेस देन और इक्वल टू 10, इस तरह से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या दिया है यहाँ पर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू एक्स सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बेटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर यही तो होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेट बी दिया है। क्या कहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो बेटा आपको इंटीजर वैल्यू लिखना है, ध्यान से। -1/2 का मतलब -0.5, 9/2 का मतलब 4.5, तो आपको इन दोनों के बीच में चलना है, ठीक है। तो इसके राइट में 0 आएगा, फिर 1 2 3 बेटा 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 9/2 से छोटा चाहिए तो आपको 4 लेना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे हम लोग आ गए। देखिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, x सच डेट, सेट सी है, x सच डेट x इज एन इंटीजर, ओके, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो आपको वो इंटीजर बताना है जिसका स्क्वायर 4 या उससे छोटा हो। तो देखिए पहले -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो बस बेटा यही इसका आंसर होगा। इसके बाद डी सेट डी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको क्या कहा है बेटा, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ओके। तो आपको क्या करना है, LOYA, बस इतना लिखकर छोड़ देना है, क्योंकि L तो रिपीट हो चुका है, बस यही इसका आंसर होगा। इसके बाद x such that x is a month of a year not having 31 days, देखिए आपको पता है कि टोटल 12 मंथ होते हैं। अब इसमें आपको उन मंथ की लिस्ट बनानी जिसमें 31 डे ना हो, ठीक है, तो आप बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। देखिए वॉवेल्स क्या होते हैं बेटा, अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसमें वॉवेल क्या होते हैं, A E I O U, और इनके अलावा बाकी की जो लेटर है उन्हें कहा जाता है कंसोनेंट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है,
एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के पहले वाले सारे कंसोनेंट लिखने हैं तो बी आएगा, सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे, उसके बाद तो के आ जाता है, मतलब यही आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैच करना है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच करने वाला वो आप लोग घर से होमवर्क कर लेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग एकदम आसानी से इसे कर लेंगे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी एनसीईआरटी यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।